Hello everyone. So today I am back with a very important topic and a very important question जो I think हर किसी को है जो भी मॉक दे रहा है at this point वो हर इंसान को ये डाउट है. ठीक है. नाउ यू कुड बी समबडी जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं. आपके साथ ये भी हो सकता है कि आप हर चीज़ समझ लेते हो, बट देन सबका ये पॉइंट रहता है कि यार हम 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते. ठीक है. और मैं कहती हूँ कि 120 अटेम्प्ट करना ज़रूरी भी नहीं है. यू शुड नेवर ओवर डू योर अटेम्प्ट्स. बट देन लास्ट ईयर के जितने भी अगर मैं ट्रेंड एनालाइज करूँ और अगर टॉपर की मार्क्स देखूँ तो आई थिंक समवेयर अराउंड 105 to 110 अटेम्प्ट्स आर नेसेसरी फॉर मी टू एवरेज आउट माई मार्क्स. है ना. तो 100+ अटेम्प्ट तो चाहिए ही चाहिए. बेस्ट केस सिनारियो एनी अटेम्प्ट शुड बी अराउंड 105 to 110 अटेम्प्ट्स. नाउ यहाँ पे बहुत बार कैसे होता है कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते. देयर सो मैनी पीपल जो बहुत अच्छा कर सकते हैं और वो एक्यूरेसी मेंटेन भी करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, बट देन वो 120 क्वेश्चन में 110 कभी नहीं पहुँच पाते. एटलीस्ट इनफैक्ट उन लोग 100 के भी ऊपर नहीं पहुँच पाते. So today I am gonna answer कि how can you read all the 120 questions in a mock. ठीक है. अगर आप 120 क्वेश्चन देखोगे नहीं तो आप चूज़ कैसे करोगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है. बिकॉज देर आर टाइम्स कि आप एक्चुअली मॉक के बाद देखते हो कि अरे यार ये क्वेश्चन था एंड आई शुड हैव अटेम्प्टेड इट. मेरा इंग्लिश छूट गया एंड आई कुड हैव अटेम्प्टेड सच अ ईजी क्वेश्चन जहाँ से मुझे 5-6 मार्क्स मिल जाते हैं. मेरा लीगल छूट गया, आई कुड हैव अटेम्प्टेड इट एंड आई वुड हैव गॉटन 5 to 6 मार्क्स. ठीक है. या आपको मैथ्स आता है बट मैथ्स छूट गया. ठीक है. सो द पॉइंट इज़ कि पहले मैं 120 क्वेश्चन को स्कैन तो करूँ, तब मैं समझ पाऊँगी कि कौन सा क्वेश्चन इज़ एक्चुअली मेरे लिए अटेम्प्ट करने के लिए बेनिफिट है और कौन सा क्वेश्चन नहीं है. सो आई एम गोना टेल यू दैट हाउ कैन यू रीड ऑल दी 120 क्वेश्चंस इन अ मॉक, हाउ कैन यू एक्चुअली प्रैक्टिस दैट एंड हाउ कैन यू एक्चुअली इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड. ठीक है. नाउ एनीबडी हु इज़ नॉट अवेयर अबाउट कि उनकी रीडिंग स्पीड अभी कितनी है, प्लीज़ बहुत सिंपल मेथड है, बस 1 मिनट में काउंट कर लो कि आप कितने वर्ड्स पढ़ सकते हो. एंड फॉर क्लैट आई थिंक योर रीडिंग स्पीड शुड बी समवेयर अराउंड 350 to 400. ठीक है. आई नो थोड़ा स्ट्रेच करके बोल रही हूँ, बट देन यू शुड मेक दिस सो दैट आपको वो सेक्शंस में टाइम मिले जो सेक्शन आपके लिए वीक है. ठीक है. और इस केस में 80% ऑफ द बच्चों का मैथ्स वीक होता है. आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू गिव योर वीकेस्ट सेक्शन ऑल्सो टाइम. तो आपको मैं 10-15 मिनट अगर मैथ्स के लिए देना चाहती हूँ तो आई वुड वॉन्ट कि तुम 350 to 400 वर्ड्स जो है अपनी रीडिंग स्पीड रखो, वर्ड काउंट. ठीक है. नाउ सबसे पहले जो भी रीडिंग स्पीड है, बार बार हम रीडिंग स्पीड बोलते रहते हैं, इसको ना हमेशा दौड़ की तरह समझना है. अगर तुम दौड़ने में अच्छे नहीं हो और तुम रेस में पार्ट लेने वाले हो 2 महीने बाद, व्हाट वुड यू डू? आप घर में बैठ के सिर्फ क्रिब नहीं करोगे कि मेरी रनिंग स्पीड अच्छी नहीं है. आप क्या करोगे? आप उसके लिए डेली दौड़ोगे. ठीक है. आप सिर्फ तब नहीं दौड़ोगे जब आपका मॉक रेस हो रहा है. ठीक है. तो आपको अगर हर संडे टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है आपकी रनिंग की तैयारी के लिए, तो आप सिर्फ तब भाग के क्रिब नहीं करोगे कि यार मैं तो अच्छा भाग ही नहीं सकती. ठीक है. इंस्टेड आप हर दिन ये प्रैक्टिस करोगे कि आप अच्छा भाग कैसे सकते हो. ठीक है. तो मॉक में भी हमें कुछ वैसा ही करना है. अगर मैं डेली चंक्स में प्रैक्टिस नहीं कर रही कि भाई मैं हर मॉक वाले दिन पे, ठीक है, हर मंडे, हर ट्यूसडे, हर वेंसडे या हर संडे जब भी ऑल्टरनेटिव में मैं मॉक्स देती हूँ तो उस दिन मैं ऐसी क्या तैयारी करके जाऊँ, मेरे पूरे हफ्ते ऐसी कौन सी तैयारी करूँ कि मैं उस दिन अच्छे से कर सकूँ. है ना. सो वो तैयारी जो है वो मॉक के दिन नहीं हो सकती, वो मॉक के अलावा होनी चाहिए. बिकॉज मॉक के अलावा तुम्हें अभी सिर्फ यही करना है. आई डोंट थिंक कि और कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना बाकी है. आई डोंट थिंक कि और कुछ समझना बाकी है. ठीक है. द ओनली थिंग यू हैव टू ब्लेंड विथ योर एक्यूरेसी इज़ द स्पीड. ठीक है. और ये स्पीड हमेशा मॉक के बाहर ही बिल्ड होगी, ये स्पीड कभी भी मॉक के साथ नहीं बिल्ड होगी. ठीक है. तो ऑब्वियसली तुम लोगों ने सबसे बहुत ही कॉमन चीज़ सुनी होगी कि भाई अगर रीडिंग स्पीड अच्छी करनी है तो पढ़ो. ठीक है. और रीड करो. बट अब एट दिस पॉइंट क्या रीड करोगे तुम? नॉवेल्स तो तुम रीड नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं बाकी है. ठीक है. सिंपली आप जो भी जीके पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आपके एऑन ऐसे, मैथ्स अगर मैं स्ट्रेच करूँ, और आपके एडिटोरियल्स, ये 3 ही आपका पार्ट होना चाहिए. और ये आपकी स्टडीज़ का पार्ट नहीं है बाय द वे. ठीक है. ये सिर्फ आपके सुबह के जस्ट टू इन्हांस योर जीके, जस्ट टू इन्हांस योर लैंग्वेज. ठीक है. ये सारी चीज़ें आपका पार्ट है. ठीक है. और ये चीज़ों के थ्रू आप रीडिंग स्पीड इम्प्रूव करो. बट देन देर इज़ ऑब्वियसली समथिंग मोर रिक्वायर्ड. इससे भी ज़्यादा कोई चीज़ की ज़रूरत है मुझे टू अंडरस्टैंड कि मैं अपनी रीडिंग स्पीड को और कैसे बढ़ाऊँ. है ना. तो
मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि मैं कौन से सेक्शन में एक्चुअली रीडिंग स्पीड बहुत कम ले रही हूँ, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कम पहुँच जा रही हूँ। बिकॉज देयर आर ऑल्सो टाइम्स कि कोई पर्सन इंग्लिश बहुत अच्छे से कर लेता है बट लीगल में उसको 40-45 मिनट्स लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लीगल की लैंग्वेज से इतना वेल वर्स नहीं है, तो आई थिंक वो लीगल की बातें नहीं समझ पा रहा, क्या बोला हुआ है वो नहीं समझ पा रहा है। और देयर इज समबडी जो मैथ्स में बहुत टाइम ले रहा है। तो पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि भाई मेरा प्रॉब्लम है कहाँ पे, कौन सा ऐसा सेक्शन है जहाँ पे मैं टाइम एक्चुअली नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक सेक्शन को इतना ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, है ना। सो हेयर आर माई 2 पॉइंट्स। सबसे पहले मैं अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन से चालू करूँगी, और वो स्ट्रॉन्ग सेक्शन से चालू करके मैं अपने वीक सेक्शन को बीच में टाइम दूँगी, लास्ट में टाइम नहीं दूँगी, ठीक है। बिकॉज जो फर्स्ट है वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मैं मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करूँ, और जो लास्ट वाला मेरा सेक्शन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। लास्ट मोमेंट में बहुत प्रेशर होता है, बहुत हड़बड़ी होती है। यू वुड नो इफ़ यू हैव बीन टू एनी एग्ज़ाम, यू वुड नो कि हर एग्ज़ाम के लास्ट में कितना हड़बड़ी होता है, ठीक है। सो समथिंग लाइक जीके कुड बी योर लास्ट ऑप्शन, ठीक है, बट योर स्टार्टिंग ऑप्शन शुड बी समथिंग जहाँ से आप बहुत सारे मार्क्स फेच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ लीगल इज़ योर फॉर्टे, इफ़ लीगल इज़ समथिंग जहाँ पे आप बहुत अच्छे मार्क्स लाते हो, स्टार्ट विथ लीगल, ठीक है, एंड देन एंड इट विथ जीके। और उसके बीच में अगर तुम लॉजिकल में वीक हो तो लॉजिकल को टाइम दो, ठीक है, देन लीगल, लॉजिकल, फिर उसके बाद मैथ्स को टाइम दे सकते हो, उसके बाद तुम इंग्लिश को, उसके बाद जीके को, ठीक है। दिस कुड बी वन ऑफ योर पैटर्न्स एंड यू कैन ऑब्वियसली फाइंड आउट योर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फॉर इट, ठीक है। तो पहले तो मैं ये आइडेंटिफाई करूँगी कि भाई मैं कौन से क्वेश्चंस में वीक हूँ, कौन से सेक्शन मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सी चीज़ें ऐसी है जो मैं एक्चुअली पढ़ ही नहीं पाती, ठीक है। वंस आई आइडेंटिफाई दैट, ठीक है, मैं उस तरीके की प्रैक्टिस करना चालू करूँगी, है ना। मतलब जैसे अगर मुझे ये समझ में आ गया कि मैं आरसी और एलआर में अच्छी नहीं हूँ, अब मैं आरसी और एलआर में अच्छी नहीं हूँ, मतलब मैं डेफिनेटली आर्टिकल्स अच्छे से नहीं पढ़ पाती। मैं आर्टिकल्स अच्छे से नहीं पढ़ पाती मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है मैं कंटेम्प्रेरी पैसेजेस नहीं पढ़ पा रही हूँ, हो सकता है मैं साइकोलॉजी वाले पैसेजेस नहीं पढ़ पा रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें मुझे बिल्ड करने के लिए, हो सकता है फिलॉसफी वाले पैसेज नहीं पढ़ पा रही हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से बिल्ड करनी पड़ेंगी, एऑन ऐसे पढ़ के बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मुझे ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगी। अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं लीगल नहीं पढ़ पा रही तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट आईपी लीडर्स ब्लॉग, ठीक है, लाइव लॉ, वहाँ के लेटेस्ट जजमेंट, वो सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करूँगी ताकि मैं उस लैंग्वेज से वेल वर्स रहूँ। और अगर मैं मैथ्स नहीं कर पा रही तो मैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को सही करूँगी, ठीक है। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ तुम अच्छे नहीं हो और उस हिसाब से स्मार्ट सोर्सेज सेलेक्ट करो उस जगह की रीडिंग स्पीड को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। नाउ वंस यू डू दैट, यू हैव टू डू दैट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये तुम्हारे स्टडी टाइम का पार्ट नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, जो सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है, इज़ स्प्रिंट मेथड, ठीक है। अब ये स्प्रिंट मेथड जितना कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मुझे अगर समझ में आ गया मैं लीगल में अच्छी नहीं हूँ, लीगल में कितने पैसेजेस आएंगे, 5 to 6, ठीक है। अब मैं पहले ट्राई करूँगी लीगल के 5 से 6 पैसेजेस मुझे आइडियली 30 मिनट में ख़त्म करना है, ठीक है। अब आइडियली अगर मुझे 30 मिनट में ख़त्म करना है तो एक पैसेज को मैं कुछ 5 मिनट का ही समय दे सकती हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा कम लेके चल रही हूँ हर चीज़, ठीक है, सो दैट एग्ज़ाम में अगर तुम उसको 6 मिनट भी लेते हो तो तुम्हारे पास 1 मिनट एक्स्ट्रा रहे। तैयारी कम की करनी है, वहाँ पे भले तुम वहाँ पे लगी जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें ज़्यादा टाइम, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि एक पैसेज में मुझे 5 मिनट देना है। व्हाट आई डू, लीगल सेक्शन उठाऊँगी, ठीक है, 6 पैसेजेस। अब वो 6 पैसेज में एक पैसेज को 5-5 मिनट में करने का प्रैक्टिस करूँगी पहले दिन, ठीक है। 5 मिनट हुआ, मेरा पैसेज ख़त्म हो जाना चाहिए, या जितना भी हुआ उतने में मैं छोड़ दूँगी और मैं एनालाइज करूँगी कि कहाँ मैं एक्चुअली अटकी कि मैं ये पैसेज नहीं समझ पाई, ठीक है। ये मैं पहली चीज़ करूँगी, ठीक है। सो दिस इज स्प्रिंट 1, जहाँ पे मैं 5-5 मिनट के तरीके से एक पैसेज को माइक्रो मैनेज करके ये सीखूँगी कि मुझे अपना टाइम 5 मिनट में एक पैसेज को कैसे सॉल्व करने में देना है, ठीक है। नाउ देयर विल बी अ स्प्रिंट 2, ठीक है, जो इसका एडवांस मेथड होगा। अब क्योंकि मैं ये सीख गई कि 5 मिनट में एक पैसेज को कैसे टाइम देना है, स्प्रिंट 2 में
मैं पूरे 25 से 30 मिनट लूँगी वो 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मैंने 25 मिनट इसलिए लिखा है बिकॉज अगेन आई वांट इट टू बी वेरी 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 स्ट्रेच्ड। आई डोंट वांट इट टू बी वेरी वेरी स्ट्रेच, मैं उसको बहुत ही क्रंच रखना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाके वो स्ट्रेच हो जाए, ठीक है। तो 25 मिनट में 4 से 5 पैसेज मैं पढ़ूँगी, ठीक है। सो पहला पार्ट जो मेरा रहेगा वो 5-5 मिनट में एक पैसेज प्रैक्टिस करने के लिए रहेगा, और जो दूसरा पार्ट मेरा रहेगा वो 4 से 5 पैसेजेस को 25 मिनट से 30 मिनट में करने में रहेगा, ठीक है। जब मैं ऐसा डेली करूँगी 1 हफ्ते तक, उसके बाद मैं मॉक दूँगी, तो देयर इज़ आई 100% गारंटी यू कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा होगा तुम्हारे टाइम में, ठीक है। भले ही तुम 3 क्वेश्चन ही क्यों ना एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर पाए होगे, बट तुम कर पाए हो, ठीक है। सी ओनली थिंकिंग कि इस बार मैंने 90 अटेम्प्ट किया, अगली बार मैं 100 अटेम्प्ट करके आऊँगा या करके आऊँगी, वोंट मेक यू डू दैट, ठीक है, अनलेस कुछ आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हैं। और कॉन्शियस प्रैक्टिस क्या है, मुझे बस ये सीखना है कि एक पैसेज को 5 मिनट में कैसे पढूं, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ पूरे वीक, और नेक्स्ट वीक जब मैं देने जा रही हूँ मॉक, तो मे बी आई एम डूइंग इट बेटर, ठीक है। तो स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, ये दोनों मेथड्स है, मुझे पूरे हफ्ते ये दोनों मेथड करने हैं, जस्ट फॉर मी टू गेट टू अ पॉइंट कि अगली बार मेरे अटेम्प्ट कम से कम 5, नहीं तो 3, नहीं तो 2 ही सही, पर ज़्यादा हो, ठीक है, और एक्यूरेसी के साथ हो, ठीक है। अब कुछ सेक्शनल टाइम मैनेजमेंट देख लो आप। यहाँ पे मैंने आपको 5 मिनट जो बताया था वो मैंने एक्चुअली लैंग्वेज के पैसेजेस को देख के बताया था कि लैंग्वेज के पैसेज के लिए आइडियली यू शुड गिव 5 मिनट्स और उसी हिसाब से प्रैक्टिस करो। बट देन अगर कोई ऐसा है जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम है, वो मैथ्स में टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, व्हाट यू शुड डू इज़ कि 2 केसलेट्स उठाओ, ठीक है। पहले एक केसलेट को 5 से 7 मिनट में सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है, और उसके बाद पूरे केसलेट को उठाओ और 15 मिनट में 2 केसलेट्स ही आते हैं, तो 2 केसलेट्स को उठाओ और 15 मिनट में सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। अदर सेक्शनल टाइम मैनेजमेंट टाइम वुड बी इंग्लिश को 20 मिनट में सॉल्व करो। आई नो 20 मिनट बहुत ही क्रंच टाइम बोल रही हूँ मैं, इंग्लिश में आप 25 से 30 मिनट ले सकते हो, ठीक है, लॉजिकल में भी ले सकते हो, बट सबको 20-20 मिनट में प्रैक्टिस करने का ट्राई करना है, बिकॉज आप घर पे बैठे हो, ठीक है, आप अपने इन्वायरमेंट में बैठे हो, आप अपने कंफर्टेबल चीज़ों में बैठे हो, यहाँ पे 20 मिनट में करोगे तब जाके आगे 10 मिनट और स्ट्रेच हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। लीगल को 25 मिनट में सॉल्व करने का ट्राई करो। सो दिस शुड बी योर सेक्शनल टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसे जब आप करोगे, आई गारंटी आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि तुम्हारा रीडिंग स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। इफ़ यू ट्राई दिस फॉर जस्ट 10 days, जस्ट 15 days, डू इट वेरी रिलीजियसली। 5-5 मिनट को ट्रैक करो, एक पहले मैं पैसेजेस को माइक्रो मैनेज करूँ, उसके बाद मैं सेक्शंस को माइक्रो मैनेज करूँ। देयर इज़ नो चांस कि मैं ये सेक्शन अपने जो रीडिंग स्पीड वाली प्रॉब्लम है उसको मैं कम बैक नहीं कर सकती, ठीक है, उसको मैं उससे मैं फ़ाइट नहीं कर सकती और उससे मैं आज ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मैंने ये कर लिया तो आई कैन गारंटी कि तुम्हारा जो अटेम्प्ट्स है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा और उतना ज़रूर पहुंचेगा जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जिन लोगों के अटेम्प्ट्स अभी भी 50 से 60 है, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी 50 से 60 में ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला और वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ ट्राई कि एटलीस्ट 90 से 100 अटेम्प्ट तो तुम हर मॉक में करो, ठीक है। अब उसमें भले तुम श्योर नहीं हो, तुम एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पा रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट 50 से 60 में तो कुछ भी नहीं होना, ठीक है। तो प्लीज़ अपने ये मेथड को यूज़ करो और हर मॉक में 90 से 100 अटेम्प्ट में तो एनीवेयर रहो, ठीक है। नाउ वंस यू रीच टू 90 to 100, स्ट्रेचिंग आउट टू 110 becomes difficult, ठीक है। once you reach to 80, stretching to 110 becomes difficult. Then you need to do this sectional time management to come to a point कि आप 110 attempts तक कर पा रहे हो, ठीक है। सो आई होप कि ये जो मेथड है ये आपको हेल्प करेगा और मैंने जो सोर्सेज बताए वो आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लैट, लॉ, व्हाटएवर, यू कैन ड्रॉप मी इन कमेंट्स एंड आई विल definitely try to answer that. Thank you so much for watching my video and please subscribe.